नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो लखीमपुर कांड का मुद्दा अब दरअसल लखनऊ की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। चुनावी मौसम है, सियासी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को इस मुद्दे में मौका नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस को लगता है कि लखीमपुर से लखनऊ पहुंचने का शॉर्टकट मिल गया है? पूरे यूपी से बेदखल हो चुकी कांग्रेस अब लखीमपुर के रास्ते आनन फानन लखनऊ पहुंच जाना चाहती है। खुद मृतक के परिजन कह रहे हैं कि जाओ भाई, हम संतुष्ट हैं, सरकार का शुक्रिया मदद के लिए। वो मुंह खोल के कह रहे हैं पीड़ित परिजन, जिनसे मिलने जा रहे सारे नेता, कि भैया राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए राजनीति बंद करें। अब आप, हम ठीक हैं, पर मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तो सवाल यह है कि ये राजनीति का नंगा नाच, ये महाभोज किस लिए? उन किसानों, पीड़ित परिवारों के लिए या अपने वोट के लिए? आज महाबहस इसी पर। क्रिमिनल जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया। कि अपराधी सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं, प्रजातंत्र बेड़ियों में है और कानून और किसान को टायरों के नीचे कुचला जा रहा है। वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। उनको घर बैठकर राजनीति करने और ट्विटर की राजनीति करने का मौका मिलता है। तो मौका आप देते क्यों हैं? आपकी एलआईयू कर क्या रही थी? किसी को भनक क्यों नहीं लगी कि इतनी बड़ी साजिश यहां पर बुनी जा चुकी है? यहां पर भिंडरावाले के लोग मौजूद हैं। ये तो सवाल है ही अपने आप में। लेकिन अब जो हो रहा है वो राजनीति का कैसा नंगा नाच है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद देखिए, मृतक किसान लवप्रीत के परिवार ने बाकायदा वीडियो जारी किया है। कह रहा है परिवार वो कि किसान मोर्चे के फैसले से हम संतुष्ट हैं, शासन प्रशासन जो मदद की है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, पर राजनीतिक दल प्लीज आप अब राजनीति बंद कीजिए और जाइए यहां से। सुनिए परिवार की बात, फिर मैं पूछूंगा सवाल। लवप्रीत सिंह इस किसानी आंदोलन के संघर्ष में शहीद हुआ है, तो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो उस पर स्टैंड लिया है हम उसका सम्मान करते हैं, और शासन प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है हर प्रकार का, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आर्थिक सहायता की गई है हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और जो ऐसे तत्व इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में इस घटना का राजनीतिक लाभ ना लिया जाए और किसी को परेशान ना किया जाए। सभी से मेरी यही प्रार्थना है। हमारा बेटा, हमारा बच्चा, भाई। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, मनोज राय धूप चंडी एसपी के प्रवक्ता मनोज चौहान जुड़े हुए हैं मेरे पास साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रीतपाल सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। मनोज चौहान जी, क्योंकि आज आप सबसे ज्यादा राजनीति के दौर में आगे निकलने की कोशिश में हैं, लखनऊ का रास्ता आपको लखीमपुर से नजर आ रहा है, लेकिन परिजन जिनसे आप मिलने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्लीज हम ठीक है, आप जाइए। आप मिलने किससे जा रहे हैं? आपके नेता मिलने किससे जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? ये बताइए, किसी दुख जिस परिवार के ऊपर दुख है
उससे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मिलके उसका दुख नहीं बांट सकते? अरे वो खुद परिवार केवल का आदमी कह रहे हैं गृह भाई, मंत्री के इसलिए यही तो अभी भाषण सुनाया आपको। सुन लीजिए, जिस सुन लवप्रीत लीजिए, के परिजन प्रदेश से हमारा- मिलने जा रहे ये हैं, प्रदेश वो कह हमारा रहा है कि घर मत आइए। और लखीमपुर के लोगों पे, लखीमपुर के जो किसानों के ऊपर जिस तरह से गृह मंत्री के बेटे ने जीप चला के लोगों को मारने का काम किया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी आप के खड़े थे लोगों क्या को वहां लोगों पर? को हत्या करने का नहीं इनको नहीं, आप लाइसेंस मिला है? आप खड़े थे ये क्या समझ वहां पर? लीजिए। आप जीप के नीचे उसको अरे पकड़ के ले गए थे क्या? गृह मंत्री ने आप जिस तरह से अगर खड़े माइक थे, पे चश्मदीद है तो आप बयान बकायदा दर्ज करवाइए मंच ना से जाकर। संबोधन एसआईटी किया। बनी है, जिस तरह- न्यायिक जिस कमेटी तरह बनी से है, संबोधन किया, न्यायिक जिस जांच तरह भी से- हो रही है, उसने भी आज काम जिस शुरू तरह कर दिया से है। संबोधन किया कि हम अपने पे आ जाएंगे, 2 मिनट में ठीक कर देंगे। क्या किसानों को कुचलने की पहले से साजिश थी क्या? अरे मनोज जी, इसके चौहान पीछे जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी अरे मनोज साजिश चौहान थी। जी, मुझे सुनिए तो सही। और मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस- आप बिन कांग्रेस- बुलाए मेहमान क्यों बन रहे कांग्रेस हैं? पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। आप बिन बुलाए कांग्रेस मेहमान पार्टी क्यों बन रहे हैं? शहीद किसान परिवारों के साथ आप खड़ी बिन है। बुलाए मेहमान क्यों बन रहे हैं? किस आप जिनसे मिलने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मत आइए आप। परिवारों पे पीड़ा पड़ी है, जिन परिवारों पे पीड़ा है उनसे उनको हम मरहम दुख को लगा साझा चुकी है करेंगे। सरकार, इसके इसमें लिए भी वो बिन धन्यवाद बुलाए बोल रहे मेहमान कहाँ से हो हैं, गया? थैंक यू बोल रहे हैं सरकार को। आपने सुना ना, हमने वीडियो देखिए, सुनाया है। किसी की जान चली जाए, किसी की जान चली जाए, उसके कंपनसेशन से उसके बच्चे की जिंदगी वापस आ जाएगी। आप अरे बताइए, भाई, आपको फिर से सुनाऊं मनोज जी? क्या बात करते हैं आप? मैं लवप्रीत जिस तरह के से- घर वालों की अब- बात फिर से सुनवाऊं, या बहराइच के नानपारा के लोगों की बात फिर से सुनवाऊं, जो लोग इसमें शिकार हैं? को कुचल के मारा गया है, जिस तरह राकेश, से कुचल के मारा गया है गाड़ी से, ये समझ लीजिए उसी की क्या तो जांच हो मतलब रही ये है। सही था? आप उसको सही ठहरा रहे हैं, आप अरे उसको सही ठहरा रहे हैं। सुनिए ना, आप अपनी नहीं, आप गलती सही हम ठहरा पर रहे मत हैं। थोपिए ना। आप सही ठहरा रहे हैं क्या? मैं नहीं। अरे हमारी गलती आपको क्या वो है? परिवार वाले कह रहे हैं कि मत किस आइए, तरह आप की बात राजनीति कर मत रहे हैं कीजिए आप? अपनी नहीं, वोट के लिए। आप आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ये कांड आप मत किस तरह कीजिए की बात कर रहे हैं? राकेश। कांग्रेस वोट की मैं- राजनीति नहीं कर रही, वो पीड़ित आप परिवार लगता है कि आपने तय कर लिया हुआ है, आपने तय कर लिया हुआ कि हमें यही करना है, हमें यही बोलना है। राज्य मंत्री ने जिस तरह से कुचलवाया है, ओके, भाजपा का षड्यंत्र है। बताइए राकेश। अच्छा सुन लीजिए, भाजपा के षड्यंत्र का सवाल। राकेश जी, आप लोग तो कह रहे थे कि जांच चल रही है, यहां तो सारी पड़ताल करके बैठे हुए हैं, पूरी रिपोर्ट है, इनको ले जाइए ना न्यायिक कमेटी में, सब सच पता चल जाएगा आपको। की बात का जवाब तो बाद में दूंगा। पहले अजय जी, आपके चैनल पर दिख रहे जो दृश्य हैं, वो दृश्य बहुत विचलित करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी के दृश्य जो आपके टीवी चैनल पर चल रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल, जो उनका चुनाव चिन्ह उनकी पार्टी का है, उसको वो जिस तरह से लहरा रहे हैं, इस तरह से। आप पॉलिटिकल इवेंट में जा रहे हैं क्या? आप रैली में जा रहे हैं क्या? आप कोई रोड शो कर रहे हैं क्या? आपके अंदर वेदना है या नहीं है? कोई संवेदना है या नहीं है? यही करना चाहते थे ना आप? दिखाना चाहते हैं जाकर के कि कैसे वहां वोटों की फसल काटी जा सकती है, कैसे जाकर के लाशों पर सियासत की जा सकती है, कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। ये सियासी गिद्ध हैं, और इन सियासी गिद्धों को हमेशा लाश दिखाई पड़ती है तो आंखों में चमक आ जाती है। शर्म करिए, शर्म करिए। आपको उत्तर प्रदेश में हम अराजकता का माहौल बनाने नहीं देंगे। आप कितनी भी कोशिश करिए कि कुछ लोगों की जान गई है और उसके बहाने हम कांग्रेस में जान फूंक ले, ये हम करने नहीं। कांग्रेस पार्टी में जान आएगी नहीं, आप किसी की जान के आधार पर। इस पूरे मसले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझिए। जिस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान, मैं सुन लीजिए भाई, सुनिए मनोज चौहान। अरे मनोज चौहान जी, सुनिए मनोज चौहान जी, मैं सच बताऊं, इस तरह के मसले पर मैं इस तरह की तूतू मैमे की डिबेट नहीं चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूं जब इस प्रकार के दृश्य कि किस प्रकार से आज राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह से आए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं, फूल माला लेकर के राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, आप राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आज यहाँ लखीमपुर में वेदना संवेदना व्यक्त करने आए हैं। ओके, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। ये कितना संवेदना, राजनीति में संवेदना होगी, अब बची है क्या?
लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न होता है और यही कारण है भारतीय कि आप जनता एक सांसद पार्टी के और अंदर 5 कोई विधायक संबंध टिके नहीं हैं। है। इसी प्रीतपाल नाते सिंह! आपकी देश के है प्रधानमंत्री और ने दुर्दशा होगी, देश परेशानी के मनोज राय होगी, धूपचंडी। और प्रधानमंत्री दुर्दशा ने होगी। एक अब की ट्वीट सोनिया जी भी किया, ना बचेंगी इस बार एक चुनाव में। संवेदना इस बार ने सोनिया जी राकेश चुनाव सिंह हारेंगी। सुन लीजिए अमित आप जी लोग, नहीं, ठीक है, मैं रायबरेली बाकी आप मनोज के बताइए। पास जाता हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका कोई जवाब नहीं मुझे मिला मुकेश चौहान से कि भैया आपको जो नहीं बुला रहे, जो मना कर रहे आने से, फिर भी आप क्यों जा रहे हैं। मनोज ध्रुवचंडी, आपके भी नेता जा रहे कल, ये खबर कुछ देर पहले आई थी, और वो तो परिवार वाले कह रहे कि मत आइए। कानपुर में भी यही कह रहे थे वो लोग कि परेशान कर दिया आकर के। क्यों परेशान करने जा रहे हैं परेशान परिवार को। लोकतंत्र में अगर विपक्ष सत्ता द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के समूह से मिलने, व्यक्तियों के घर से मिलने नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? तब भी कि वो कौन बोले कि जाएगा? मत आइए। मुकेश गुप्ता नहीं, मनीष गुप्ता का हत्यारा खुलेआम क्यों घूम रहा है? क्यों जो है मंत्री का बेटा क्यों नहीं पकड़ा गया जब आपको उसके खिलाफ तब भी FIR है? जबकि वो नहीं और वो मना करे IPS पीड़ित भागा के भागा परिजन, घूम रहा है। फिर भी आप जाएंगे जबरदस्ती उसके घर में घुसेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाकर कहेंगे कि जीवंत लोकतंत्र है। अरे भाई, आप और अपनी बात विपक्ष कर के लोगों दीजिए को सर। ट्रक लगा के रोकेंगे, जो लोग राय धरना साहब। देने जाएंगे उसको गिरफ्तार राय करेंगे। साहब, ये मनोज कौन राय सा जी। लोकतंत्र है आप बताइए हमको। नहीं जी। राय जी, मैं पूछ रहा हूं कि जो घर वाले कह रहे हैं, जो घर वाले कह दें कि भैया धन्यवाद नमस्कार मत आइए मेरे घर में, मैं ठीक हूं, फिर भी आप जबरदस्ती घुसेंगे कल, जबरदस्ती घुसेंगे सारे मतलब जो नेता। लोग बचे हुए हैं उसके अलावा इतनी बर्बरता से जिस तरीके से मंत्री के बेटे के गाड़ी ने किसानों को कुचला है, आप लखनऊ से क्या कीजिए हम ना, वहां ना जाएं कि और लोगों को आप भी लखनऊ कुचले में इसी कर ही तरीके रहे हैं, से? वहां से कीजिए। नहीं मंत्री, नहीं मंत्री जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो केंद्रीय राज्य मंत्री रहने लायक हैं? वो केंद्रीय गृह मंत्री, ये क्या इशारा था? ये क्या था मंत्री का? ये क्या है? काले झंडे दिखाने कोई वालों को उन्होंने केंद्रीय ये इशारा राज्य किया मंत्री था। इस तरीके से इशारा करेगा? अरे काले तो झंडे ये- जो दिखा ये रहे थे, क्या मतलब होता है? कोई केंद्रीय राज्य मंत्री, कोई केंद्रीय राज्य मंत्री इस तरीके से इशारा करेगा? आप सवाल का खुद जवाब कहेंगे दे नहीं कि रहे मैं हैं। सांसद आप और तमाम विधायक बातें बनने कह से रहे पहले हैं क्या थे? कि भाई जिस आप घर में ना, सांसद और जो घर विधायक वाले बनने मना में करेंगे क्या फिर भी था? आप जबरदस्ती घुसेंगे, मैं क्या था? क्योंकि अरे आपको क्या थे? राजनीति आप करनी है। बताइए ना, आप क्या थे? आप हिस्ट्री सीटर थे जिसका हिस्ट्री सीट बंद कर दिया गया। आप यही थे ना? आप इस तरीके से चैलेंज करिएगा। ओके ठीक है, कि मैं मैं प्रीतपाल क्या जी को भी थे? लेता हूं, फिर जवाब ये लूंगा एक ही जानता बार नहीं है में कोई। राकेश जी से और इस पॉलिटिकल पूरे एनालिस्ट भी मेरे साथ। घटना प्रीतपाल में जी, उकसाने का काम यही सवाल आपसे भी है, आपके भी नेता चल पड़े हैं, और उनके बेटे को यानी जेल जाना सबको चाहिए। लखीमपुर में नजर आ रही है राजनीतिक जमीन जी। लेकिन जी आप ही की तरह लवप्रीत सिंह आज सामने आए और उनका मैंने वीडियो सुनाया, लवप्रीत के परिजन, और वो कह रहे हैं कि मत आइए, आप लोग मत कीजिए पॉलिटिक्स, मत कीजिए ये राजनीति वोट के लिए हमारे नाम पर। क्या करेंगे? फिर भी जाएंगे आपके नेता उनके घर? श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब मायावती की सरकार थी उस समय लालजी टंडन जी यहाँ पे गृह मंत्री हुआ करते थे। एक लखनऊ के अंदर बहुत चर्चित एक हत्या हुई थी, पूरन सिंह ज्वेलर्स के जिनकी अमीनाबाद में दुकान थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। पहली बार इतिहास में लखनऊ का जो नगर कीर्तन नाके का उसको मोड़ दिया गया था। लालजी टंडन ने बुला के परिवार वालों को कहा था कि अपना बयान अब बदल दो। उनकी FIR नहीं होनी दी थी क्योंकि मायावती ने कह रखा था इस मामले को तुम दबाओ। आप क्या समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष या पुलिस के दबाव में उसका परिवार इस तरह की बात नहीं कर सकता? अगर मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अगर वो खत्म हो जाता है या मार दिया जाता है किसी इस तरह के गुंडे तत्वों के द्वारा, मुझ पर अगर पुलिस का प्रभाव होगा, मैं पहले से ही मैं अपनी औलाद को खो चुका हूँ, और घर वालों को पुलिस प्रशासन का और सरकार का अगर फोन आएगा, वो कितने दबाव में वो बैठे होंगे। आज उस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। हम ये देखिए कि उनके घर का एक सदस्य चला गया, 4 किसानों की शहीदी हो गई, 700 किसान नहीं तो देश फिर में तो शहीद हो प्रीतपाल चुके जी अभी तक। आप सारी काल्पनिक बातें बता रहे हैं, मतलब कोई तथ्य हो इसके पीछे। क्या पूरन सिंह ज्वेलर्स दुनिया भर की मीडिया है वहां पर, सब लोग उन परिवारों के पास हैं, फिर भी उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के किसी ने बुलवा लिया क्या? तो कौन सी थ्योरी आप ला रहे हैं? मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अब आ जाइए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप उसके घर पे जाएंगे अगर वो मना करेगा तो प्रधानमंत्री जी सऊदी अरबिया जाते हैं और पाकिस्तान क्या करने चले जाते हैं जन्मदिन मनाने के लिए? क्या उसने बुलाया था आपको?
बिना दावत का आप वहां पहुंच जाते हो। नहीं, हमारे यहाँ हमारे परंपरा है आपके कि टैक्स दुश्मन के को भी पैसे एक से मौका दिया काहे जाता की है। परंपरा, नहीं, काहे हमारे की यहाँ परंपरा है क्या कि वो दुश्मन को भी आप एक बताइए मौका वो दिया जाता है। महाभारत में श्रीमान जी, वो नहीं, नियत लड़ाई था। शुरू होने से पहले महाभारत में नियत था, कृष्ण वो गए तय थे था। पांडव के पास आप बताने कि प्रधानमंत्री टाल हो दो इस देश लड़ाई के। को, है ना। श्रीमान जी, वो तो आप लोग रहते प्रधानमंत्री तो है देश कृष्ण के, पर उसके तो लिए इल्जाम बुरा लगाते नियत होता कि भैया है। कृष्ण क्या करने आप गया जाओगे कहीं, कौरव के पहुंच खेमे जाओगे में, ये साजिश है, आप यही बोलते हैं आप। दोहरी बात मत नहीं, कीजिए, दोहरी बात मत कीजिए। चैनल, चीजों आपका को चैनल प्रतिष्ठित चैनल है। जी। आपके जो वक्ता, मैं जो आपको इसीलिए सुनने मैं वाले पूछ रहा हैं, हूं, उसका वो जवाब आप काफी दीजिए गंभीर ना। और आप तो उनको थ्योरी गंभीर दे जवाब रहे हैं, दीजिए। ये मेरे शेरलॉक घर का होम्स या की आपके थ्योरी घर दे का रहे कोई हैं व्यक्ति कि मार दिया कनपट्टी जाएगा, पे उसके ऊपर जबरदस्ती। पुलिस का कितना अरे दबाव दुनिया के होगा? सामने है सब लोग भाई, पूरी मीडिया है वहां पर, जिसको जो मन हो रहा है सब कुछ कोई बोल रहा है। मैं राकेश सिंह जी, मैं दोबारा आऊंगा प्रीतपाल जी आपके पास, आप चिंता मत कीजिए, परेशान नहीं होइए, आपने बहुत सारी बातें कह दी है। राकेश जी, क्या लग रहा है आपको, हम सारी तस्वीरों को एक साथ देख रहे हैं, क्या अब दरअसल लखीमपुर की का ये मामला लखनऊ की लड़ाई बन गई है या बनाने की कोशिश शुरू हो गई है? देखिए अजय जी, जो कार्यक्रम और जो आंदोलन चल रहा था वो किसानों का आंदोलन था, और जो विरोध हुआ है और जो विरोध कर रहे थे भाजपा के नेताओं का कर रहे थे, दोनों में टकराव हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। तो दो पक्ष हैं, एक किसान है, उसके बाद सरकार, किसान संगठन है। जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं, लिंचिंग भी हुई है, 9 मौतें हुई हैं अजय जी। उसके बाद दोनों पक्ष बैठ के अगर एक आम सहमति बनाते हैं, जो किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने, वहां के पंत प्रधानों ने जो बैठ के बात की है, एक सहमति बनी है, सब राजी हुए हैं, उसके बाद जो नाराजगी थी वो कम हुई है। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग जाके बात हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत जी भी मौजूद थे, वहां के तमाम किसान संगठन के लोग मौजूद थे, तो दो पक्ष थे, उसमें अब आम सहमति बन गई। तो ये सवाल तो उठेगा ना, जमाना तो बदल चुका है। यही भूपेश बघेल के यहाँ छत्तीसगढ़ में, बस्तर में आदिवासी किसानों की हत्या होती है पुलिस की गोली से, और 5 महीने से वो किसान संगठन और किसान वहां बैठे हुए हैं, वहां नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ आ जाते हैं, तो सवाल उठेगा। 50-50 लाख के मुआवजे की भी घोषणा कर देता है यहाँ पर। और दूसरी बात अजय जी, दूसरी बात यह है कि विपक्ष का भी अपना काम होता है, मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन आपकी अगर अपील जनता में मान्य है तो ऐसा नहीं है कि आप झंझट करेंगे पुलिस से। आपको पुलिस प्रशासन का अपना काम है, अगर रोक दिया तो दबाव आप लखनऊ में बैठ के भी बना सकते हैं, लेकिन आप जनता के बीच में गए नहीं, आपने भरोसा नहीं पैदा किया, इसलिए अभियान चलाने की आपकी हिम्मत नहीं है, और झंझट और ड्रामे के आधार पर आप राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। जी मनोज चौहान जी, फिर से जल्दी से आप आइए सामने में और आप बताइए इस चीज को, इसी को आप डिफेंड कीजिए कि आपकी का नजरिया राजस्थान में कुछ और है, छत्तीसगढ़ में कुछ और है, और यहां आकर कुछ और हो जाता है, क्योंकि यहां चुनाव है। आपने हाथरस वाला कांड तो देखा होगा, आपने हाथरस वाली घटना देखी वहां होगी। भी पीड़ित परिवार परेशान हो गया था कि सियासी दलों की छापेमारी से। अरे सुन तो लीजिए, अरे वहां पर सरकार कह रही थी कि बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? सीबीआई ने क्या किया, क्या रिपोर्ट दिया? आप प्रवक्ता ना बनिए बीजेपी के, आज सुन लीजिए, आप फैक्ट बताइए, याद कर लीजिए। कुलदीप आज को हम सच के प्रवक्ता हैं, सेंगर वाला भी देख लीजिए। हम पर्दाफाश करते हैं, कांग्रेस सच लड़ाई का। लड़ती है, जब कांग्रेस झूठ का पर्दाफाश करते हैं, सच को सामने लाते हैं, तभी पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। वो तो लगी रहा आपकी बात से अजय जी, ऐसा नहीं, ठीक है आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब हाथरस का कांड हुआ उस पर कांग्रेस खड़ी रही। आप मैं जब भी मैं देख रहा हूं मुकेश चौहान जी कि जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आपके पास नहीं होता है। आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बातें बताने लगते हैं। अजय जी धारा 144 कल प्रधानमंत्री जी आए तब नहीं लगी थी, भूपेश बघेल जी आए, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया। क्योंकि और रात में फिर क्योंकि डर है ना कि आप आग में घी डाल रहे हैं, आप जो आग बुझ गई है उसको सुलगाना चाह रहे हैं, फूंक मारना चाह रहे हैं उसको। हम कांग्रेस जो शांति आ गई है प्रियंका दी उसमें खलल डालना चाह रहे हैं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने आ रहे हैं। पीड़ित परिवार कह रहा है कि आप मत आइए, 150 किलोमीटर पे, और पीड़ित परिवार कह रहा है कि प्लीज आप जाइए।
प्रधानमंत्री जी उत्सव मना रहे थे किसानों की पीड़ा लेने, हालचाल लेने के लिए 150 राकेश किलोमीटर त्रिपाठी नहीं गए, क्योंकि उनका जो गृह राज्य मंत्री है वो उसमें संलिप्त है, उनका परिवार संलिप्त है, इसलिए नहीं गए। इस्तीफा लेना चाहिए था, इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी जो किसान शहीद हुए हैं और जो पत्रकार शहीद हुआ है उनको 50-50 लाख रुपए पंजाब सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों दे रहे हैं। हम 1 करोड़ रुपए दोनों को दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो बैठे हैं किसान धरने पर, उनके लिए क्या कर रहे हैं? और राजस्थान में जो सिर फोड़ दिए सारे किसानों के, उनके लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ ये भी तो बता दीजिए। वहाँ की सरकारें अपना काम कर रही हैं। क्या कर रही है? वो तो यहाँ मुआवजा बांटने आए हैं वो। हाँ, वहां तो नहीं कुछ कर रहे, अभी भी बता तो रहे। हमारे किसी मंत्री, हमारे गृह मंत्री ने किसी के टायर से कुचला नहीं किसानों को। ये भारतीय जनता पार्टी लोग कत्लेआम कर रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए प्लीज। कत्लेआम कर रहे हैं। ठीक है, न्याय दिलाने आ रहे हैं, आप लोग अन्याय कर रहे हैं और मुकेश चौहान जी के नेता न्याय दिला रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? मुकेश चौहान जी के नेता किस प्रकार से मुस्कुरा करके गाड़ी से आधे बाहर निकल करके हाथ हिला करके अपनी वेदना और संवेदना दिखा रहे हैं, ये दिखाई पड़ रही है। इस तरह का बेशर्म चेहरा राजनीति में ये केवल कांग्रेस पार्टी ही दिखा सकती है, इसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय। देखिए, हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ फिर कह रहे हैं, ये पूरी घटना बहुत गंभीर है, ये घटना संवेदनशील है और इस घटना की सारी तह में जाना जरूरी है कि वो भीड़ अलग अलग जिलों से वहां कैसे जुटी है। उस भीड़ में से कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वहां पर क्या कोई पत्थर फेंके हैं, क्या किसी प्रकार का कोई वहां कन्वॉय पे हमला किया गया है, क्या वहां जानबूझ करके किसी प्रकार से किसी को कुचलने का प्रयास किया गया है। अलग अलग प्रकार के वीडियो है जिस प्रकार से बर्बरता से पीट कर हत्या हो रही है। चलिए, इतना ही वक्त था, लेकिन ये जरूरी है समझना कि किसके भीतर दरअसल सहानुभूति है या किसके भीतर वोट की नीति है। इसको आप समझिए, परखिए, देखिए, फैसला कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कूप पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या लखीमपुर केस में विशुद्ध सियासत हो रही है। जवाब में 92% लोगों ने कहा है कि हां, और 8% लोगों का कहना है कि ना। एक दर्शक सुरेश नंद जी का हमने रिएक्शन भी लिया है, वो कह रहे हैं कि पूरी सियासत 2022 के लिए है।